Good afternoon, students. Let's continue our chapter 1. Okay, we have completed part total 8 parts. So please do revise all the 8 parts, then come to this part. और स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि जब आप पार्ट 9 पढ़ते हो तब आप पार्ट 7 और 8 देख के आइए. जब आप 8 देख रहे हो तब आप 6 एंड 7 का रिवीजन करो, तब कंटिन्यूटी भी रहेगी एंड यू विल एंजॉय लेक्चर अ लॉट. ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी किसके लिए, एडिशन के लिए, वो सारी के सारी इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर. प्लीज सिट विद द नोटबुक एंड पेन. ओके, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ समझा रहा था कि आपको सिर्फ यहाँ पे साइन के रूल्स ही फॉलो करने हैं. रूल्स फॉर द साइन वही आपको फॉलो करने हैं. जैसे कि प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस, बिगर स्मॉलर नहीं देखना है. माइनस माइनस, उनका क्या हो गया प्लस. प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस. माइनस प्लस क्या हो गया माइनस. कोई बिगर नहीं, कोई स्मॉलर नहीं. एंड वैल्यू के लिए याद आया ना, वैल्यू के लिए हर एक बार क्या करना है हमको, तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है. राइट, सो ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा. और हमने वो भी देखा था कि कोई भी इंटीजर, प्रीवियस वीडियो जिसने देखा होगा उनको पता होगा, कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव, उनका मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो जो सेम इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होगा. एंड कोई भी इंटीजर होगा उसका हम 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0. दैट इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी. ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एवरीथिंग वी नो इट वेरी वेल. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. Let's see some examples based on multiplication of integers. First example is 6 into minus 1. I will make you minus 6 into 1, minus 6 into minus 1. Okay, कोई भी क्लियरिटी नहीं रहनी चाहिए. अब लास्ट टाइम क्या करते थे 6 into 1. अब देखो, सिर्फ आप साइन के रूल ही फॉलो करिए. 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन तो हर एक में 6 ही होगा, समझना. 6 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो वो तो 6 ही रहेगा. क्लियर. लेकिन यहाँ पे साइन के लिए रूल्स देख लो. साइन का रूल क्या था यहाँ पे, इट इज प्लस एंड दैट इज माइनस. व्हाट इज प्लस माइनस माइनस, योर आंसर इज -6. ओके, इट इज माइनस, इट इज प्लस, माइनस प्लस माइनस. तो ये डाउट होगा ना आपका कि यहाँ पे 1 अगर स्मॉलर इंटीजर है तो भी उसकी जो साइन थी वो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. सिर्फ आप रूल्स फॉलो करिए. राइट, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस प्लस तो प्लस, ये तो आता ही है. इट इज़ ओके. तो ये खास ध्यान में रखना है. थोड़े एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं. बेसिकली मल्टीपल ही होगा. ओके, -1 into 234. डोंट वरी अबाउट सच काइंड ऑफ सम्स. पहले क्या कर लो, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस. 234 into 1, 234 into 1, 1 के साथ मल्टीपल होगा तो जो डिजिट होगा ना वही हमारा आंसर होगा. सो दैट इज -234, क्योंकि किसके साथ मल्टीपल था, तो माइनस के साथ था. इट इज ओके. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. -30 into -20, -30 into -20. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, -30 -20. मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आप अपने आप ट्राई कीजिए और इसका आंसर लिखिए. -30 है, 36 नहीं है. आई एम गिविंग यू 5 to 6 सेकेंड्स. होप आपने कर लिया होगा. क्या आंसर मिला -30 -20 का, तो देख लो पहले साइन. माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. अब 30 into 20, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी सीखिए आप. डिजिट्स का मल्टीपल कर लीजिए. 3 2 जा 6 और 0 1 और ये 2 मिलके कितने हो गए, 2 0 हो गए. आंसर क्या मिला +600. व्हाट इज द आंसर, +600. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. बहुत सारे एग्जांपल हम कर सकते हैं. -50 into -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. बिगर और स्मॉलर किस में देखेंगे हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. यहाँ पे कोई बिगर स्मॉलर नहीं, सिर्फ साइन के रूल्स. राइट, 50 1 जा 50, your answer is +50, but we are not mentioning plus sign, that's why we write 50 only. Okay, now let's continue. -8 into -12 into -1. एक यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, याद रखना. अगर ये शॉर्टकट है आप समझ लो, बाद में उसको यूज करिए. जब भी -1 से ज़्यादा टाइम हो, माइनस
देखो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया। 2 टाइम अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो ये इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट खास समझिए कि आपको क्या करना है कि जब माइनस की साइन इवन नंबर में हो, माइनस की साइन कौन से नंबर में हो, इवन नंबर में हो। कैसे कि आपके पास माइनस की साइन 2 माइनस की साइन हो गई, 4 माइनस की साइन हो गई, 6 टाइम माइनस की साइन दिए, 6 के साथ नहीं 6 टाइम्स माइनस की साइन दिए, तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा उन सब का। जब ऑड नंबर में हो, जब ऑड नंबर में हो, जैसे कि 1 टाइम माइनस है, 3 टाइम्स माइनस है, 5 टाइम्स माइनस है एंड सो ऑन, तब आपका आंसर माइनस ही आएगा। चलो एक एग्जांपल देख लो इसमें। देखो -8 क्या लिखा था इसमें, फिर से लिख देता हूँ। -8 मल्टीपल -12 मल्टीपल -1। कितनी बार माइनस है, तो देखो 1 2 एंड 3, 3 टाइम ना, 3 इज व्हाट, ऑड नंबर, तो उसका आंसर माइनस ही आएगा। कोई आपको क्रॉस चेक करना नहीं, राइट। प्लस का तो प्लस ही रहेगा ना, ओके। अब वैल्यू के लिए देख लो 8 एंड 12, 8 12 12 8 जा 96, 96 एंड 1 96, सो व्हाट इज योर आंसर, -96। ओके, अगर ये 4 टाइम्स होता तो चलो मैं मान लो कि ऐसे लिख देता हूँ, -8 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -2। समझिए आप, 1 टाइम माइनस, सेकेंड टाइम माइनस, थर्ड टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम माइनस मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस है, इवन नंबर 4 बार मतलब इवन नंबर, तो आंसर प्लस ही आएगा उसका। फिर 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, योर आंसर इज +32। इट इज ओके, क्लियर हो रहा है, ओके। चलो और एक सम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। 5 मल्टीपल -4 मल्टीपल 4 मल्टीपल -5, ओके। प्लस को छोड़ दीजिए, माइनस कितनी बार है यहाँ पे, सो दिस इज 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, मतलब 2 टाइम्स माइनस है। 2 इज व्हाट, 2 इज इवन नंबर, इवन नंबर टाइम माइनस है, तो आंसर क्या मिलेगा, तो इस सारे इक्वेशन का आंसर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस तो प्लस ही होने वाला है, 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, प्लस इज फॉर एवर, ओके। तो प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस। अब मल्टीपल कर दीजिए, 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 80 5 जा 400 करो, देन ऑल्सो इट इज गुड। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, ये 5 और ये 5 25, 25 4 जा 100 एंड 100 4 जा 400, योर आंसर इज 400। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं नए नए सम। -2, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया, -2 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -4। समझिए आप, ये मैं इंटू बोल रहा हूँ ना, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। कितनी बार माइनस है, तो 4 टाइम्स माइनस है, 4 टाइम्स माइनस है। 4 इज व्हाट, इवन नंबर, इवन नंबर है तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस, तो प्लस मिला आंसर। फिर अब वैल्यू देख लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, आंसर इज 24, आंसर इज 24, ओके। सो ये आप कर सकते हो। जीरो के साथ आ जाए तो, अगर चलो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, -98 मल्टीपल -72 मल्टीपल 0 मल्टीपल -99, देन यू विल बी इन वरी, कितना तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से करूँ। अगर कहीं पर भी मल्टीपल में 0 है, कहीं पर भी मल्टीपल में 0 है, आप आंसर लिख दो 0, इट इज टोटली 0, ओके। सो यू कैन डू such kinds of sum by your own by taking some different examples। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे भी आप नंबर चूज करके कर सकते हो उसको, राइट। सो 4 इंटू -2 इंटू -7 लिख दीजिए आप। नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, -10 इंटू +15, नेक्स्ट -22 इंटू -3 इंटू -1, next is what, -40 into -2, next one is -31 into 0, then it is -105 into -1। इट्स जस्ट आइडिया के लिए दिए और बाकी सब आप कर सकते हो, राइट। अब उसकी देखनी हम प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसको आगे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो फटाफट प्रॉपर्टीज के लिए आप जो एडिशन का प्रॉपर्टीज का वीडियो था वो भी देख लीजिए, और इसकी प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्या होगी, मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखा दिया है कि 3 टर्म्स हो, ये हो सब बराबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, लिख दीजिए टाइटल, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। If two integers will be multiplied, otherwise if two integers are multiplied, their answer is always an integer. If स्टेटमेंट लिखना है तो आप अगले वीडियो में चले जाइए, जो प्रॉपर्टीज वाला वीडियो था उसमें जो स्टेटमेंट है वहां पे जो एडिशन वर्ड है उसको हटा लीजिए और वहां पे क्या लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इफ टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड देयर आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। आंसर क्या होगा, हमेशा उनका इंटीजर ही होगा। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको क्या हिंट दी थी कि कितने इंटीजर्स होंगे, तो 3 इंटीजर्स होंगे, और तीनों के 3 इंटीजर्स कैसे होंगे, डिफरेंट इंटीजर्स होंगे। कैसे, डिफरेंट इंटीजर्स होंगे। अब डिफरेंट इंटीजर्स है तो वहाँ पे मल्टीपल 1 होगा नहीं। अगर मल्टीपल 1 आ रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी। क्लियर, 3 डिफरेंट, देन इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स क्रॉस वेरीफाई। -2 मल्टीपल -3, आंसर पॉज करके बताइए क्या होगा, +6। -2 इंटू -3 इज इक्वल टू +6। -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर, -3 नेगेटिव इंटीजर, +6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बट व्हाट डज इट मैटर कि जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो क्या है, तो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स ही है। इट इज़ ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू। -1, सॉरी हम 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। -3 मल्टीपल 2 इक्वल टू -6। -3 नेगेटिव इंटीजर, +2 पॉजिटिव इंटीजर, -6 negative integer. So multiplication of any two integers is always an integers. Okay, now let's see. 7 into 0, it is 0. 7 positive integer, 0 is also an integer, 0 also an integer. Okay, -8 multiple 0 is equal to 0. -8 negative integer, 0 0 integer, answer is also 0. Clear about closure property? Now कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन पता है, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस a। मैंने आपको हिंट दिया था कि इन एनी ऑर्डर यू आर मल्टीप्लाइंग और एडिंग, 4 नंबर्स होंगे, 4 अलग अलग इंटीजर्स होंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं a एंड b, आप उनको कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, आप उनको कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, आंसर और रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। क्या होगा, ऑलवेज इक्वल आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आप अगले वाले वीडियो में देख लीजिए, इसकी मैंने डिटेल में डिस्कशन की है। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। लेट्स टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3। फर्स्ट आई विल डू a मल्टीपल b, देन आई विल डू b मल्टीपल a। व्हाट इज a, 2, व्हाट इज b, -3, what is b, -3, what is a, 2. It is okay. Plus minus minus 2 3s are 6, minus plus minus 3 2s are 6. Result is always same. You can cross verify it by taking some different numbers. Okay, I am continuing the next property, associative property. If we have 3 different integers a, b and c, make the group of first two integers and then multiply the remaining integer. Multiply the group of first 2 integers and then multiply with the third integers. You can make it by this one also, b into c, then you are multiplying with a, then the last one is what, c into a, then you are multiplying b. The result of these 3 different, it is always equal. The result is always equal. Okay, now let's continue. Let's check with the example. a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 1. For easiness I am taking this value. Now first what we will do, we will multiply the group of a and b, then we will multiply with c. Second one, we will multiply b into c, then with a, and the third one, we will multiply c into a with b. It is okay. Now see, a, what is a, 2, 2 into -3 multiple 1,
2 into -3 -6, -6 into 1, आंसर इज -6। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस का रूल से, राइट। B is -3, C is 1 into A is 2, -3 1 are -3, -3 into 2, minus plus minus 3 2s are 6, C is 1, A is 2 and B is -3. Kindly check it, 2 1s are 2 into -3, 2 into -3 plus minus minus 2 3s are 6. Look at the result, it is equal always. So we can say that मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। ओके, कम्यूटेटिव भी है, क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है। और क्या देखना है, तो और देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या लिखना है। लिख दो ये खास, स्टैंडर्ड 8 में रेशनल नंबर के लिए आती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, ये खास लिख दो। उसको दूसरा नाम क्या देंगे हम, रेसिप्रोकल। क्या नाम दे रहे हैं, रेसिप्रोकल। अब उसमें क्या करना है, सॉरी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी लिख रहे हैं, इनवर्स नहीं लिख रहे। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल होता है। सो कौन सा नंबर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 1 इज मल्टीपल 1, जो मैंने अभी आपको सिखा दिया। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वाई, 2 into 1 that is 2, 2 into 1 that is 2, -3 into 1 that is -3, -16 into 1 is -16. Sorry for that, it is multiplicative identity. इनवर्स आपको अगले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ना है। क्लियर, यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी देख ली। एक बार मैं क्विकली उसका रिवीजन करवा लेता हूँ। तो क्या होता है रिवीजन, देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, A multiple B equal to C, integer multiple integer equal to integer. Then commutative property, if integers are multiplied in any order, result will be same. Associative property, if group of first two integers is multiplied with third integer, answer is same, B into C equal to A. Then the last one is C into A into B. Okay, and the last one, multiplicative identity, A मल्टीपल A इज इक्वल टू A। 0 के लिए मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में होगी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए पूरा अगला वीडियो होगा, और उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम्पल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आप क्या कर लो कि सारे के सारे इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देख लो, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देख लीजिए, एंड उनकी प्रॉपर्टी देख लो। डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू नो द मल्टीप्लिकेशन वेरी वेल, देन यू डोंट वरी अबाउट द डिवीजन। थैंक यू very much for watching this video. Stay connected with us. Please share this video with your friends. Thank you.